भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति बनी है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। भारत की जो 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और भारत के जो 15वें प्राइम मिनिस्टर है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के 15वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके बाद जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जो है भारत के 53वें 53rd चीफ जस्टिस बने हैं। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल जो बने हैं वो आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जो है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। आर वेंकट रमनी। भारत के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जो हैं वो जयप्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। जयप्रकाश श्रीवास्तव जो है भारत के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन बने हैं। इसके बाद स्पीकर के जो राज्यसभा के जो स्पीकर बने हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। क्योंकि राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए सीपी राधाकृष्णन जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के स्पीकर बने हैं। राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर जो हैं वो हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह भारत के राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर बने हैं। इसके बाद राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी भारत के राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो है मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी कौन है राज्यसभा में? तो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी जो है वो जेपी नड्डा है। जेपी नड्डा जो है वो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी है। लोकसभा जो है 18वीं लोकसभा इस बार गठित हुई थी 2024 के इलेक्शन के बाद। और 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो बने हैं ओम बिरला। ओम बिरला 18वें स्पीकर हैं। और इसके बाद लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के हैं। और लोकसभा में सेक्रेटरी ऑफ जनरल बना है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन में हम देखेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना है? तो 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो हैं वो 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। जबकि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इलेक्शन कमीशन में 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। इसमें से एक हैं विवेक जोशी, दूसरे हैं सुखबीर संधू। तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं वो है ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके बाद डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स कितने हैं? तो वो कौन कौन है? वो है अजय बाबू, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। ये सब डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग जो है भारत के नए कैग बने हैं वो हैं संजय मूर्ति। ये 15वें कैग हैं। भारत के जो कैग बने हैं वो हैं संजय मूर्ति जो कि 15वें कैग हैं। और जबकि सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए जो बनी है वो 29वीं सीजीए बनी है भारत की टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी जो है भारत की 29वीं टीसीए बनी है। वो टीसीए कल्याणी भारत की 29वीं सीजीए बनी है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इसके बाद हम आर्म फोर्सेस में देख लेते हैं तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म फोर्सेस का? तो भारत की जो राष्ट्रपति होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो सुप्रीम कमांडर होती हैं। तो अभी प्रेसिडेंट कौन है भारत की? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो अभी प्रेसिडेंट हैं और इसलिए वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस की। इसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है अभी? तो वो है अमरप्रीत सिंह। ये 28वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। इसके बाद चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है अभी? तो वो 26वें चीफ ऑफ नवल स्टाफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौन बने हैं? तो 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी।
इसके बाद CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS कौन है भारत के अभी? तो दूसरे CDS हैं जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो भारत के दूसरे CDS हैं। पहला CDS बिपिन रावत थे, उनके बाद दूसरे CDS जो बने हैं वो है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन के जो DG बने हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन के DG बने हैं। इसके बाद सेक्रेटारिएट और एडवाइजर्स में हम देखें तो भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो कौन है? TV सोमनाथन जो है भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जो हैं PK मिश्रा, ये भारत के प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। जबकि भारत के प्रधानमंत्री की प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनी है? तो वो है निधि तिवारी जो है भारत के प्रधानमंत्री की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है। इसके बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है 35वें फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विक्रम मिस्त्री। तो विक्रम मिस्त्री जो है भारत के 35वें फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। इसके बाद होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो गिविंद मोहन जो है भारत के होम सेक्रेटरी बने हैं। और अजय सेठ जो हैं ये फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। इसके बाद राजेश कुमार सिंह जो है डिफेंस सेक्रेटरी भारत के बने हैं। इसके बाद हम देखेंगे रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने भारत के? तो अरविंद श्रीवास्तव जो है भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो भारत के प्रधानमंत्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो वो हैं अजीत डोभाल जो हैं भारत के प्रधानमंत्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं। और डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो अनीस दयाल सिंह जो है वो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अनंत नागेश्वरन जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। इसके बाद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है प्रधानमंत्री मोदी के? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र तो वो है अजय कुमार सूद। तो अजय कुमार सूद जो है ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र बने हैं। इसके बाद हम इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का हेड देखें तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है CVC का सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो बना है वो है परवीन कुमार श्रीवास्तव। तो परवीन कुमार श्रीवास्तव जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं CVC के। और विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? वो है परवीन वशिष्ठ। इसके बाद CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर कौन बने हैं? परवीन सूद। जबकि परवीन वशिष्ठ जो है ये विजिलेंस कमिश्नर बने CVC में। और जबकि परवीन सूद जो हैं ये डायरेक्टर बने हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। इसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? राजकुमार गोयल। तो राजकुमार गोयल जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। इसके बाद हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है भारत की एजेंसी, उसका हेड कौन बना है? तपन कुमार देका जो है भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड बने हैं। इसके बाद R&W रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इनके हेड बने हैं पराग जैन जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड बने हैं। इसके बाद NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके जो DG बने हैं वो है राकेश अग्रवाल। तो राकेश अग्रवाल जो है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG बने हैं। इसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर जो बने हैं वो हैं राहुल नवीन। तो राहुल नवीन जो है ये डायरेक्टर बने हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB
के डीजी बने हैं वो है अनुराग गर्ग। इसके बाद हम पारा मिलिट्री फोर्सेस में देखेंगे कि उसका हेड कौन है। तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इसके जो डीजी बने हैं वो है संजय सिंघल। तो संजय सिंघल जो है वो सशस्त्र सीमा बल के डीजी बने हैं। इसके बाद बीएसएफ के जो डीजी बने हैं वो है परवीन कुमार जो है डीजी बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के। इसके बाद सीआरपीएफ के जो डीजी बने हैं वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है डीजी बने हैं सीआरपीएफ के। इसके बाद सीआईएसएफ के जो डीजी बने हैं वो है प्रवीर रंजन। तो ये प्रवीर रंजन है। प्रवीर रंजन जो है वो सीआईएसएफ के डीजी बने हैं। फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डीजी बने हैं वो है बी श्रीनिवासन जो है ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी बने हैं। फिर एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो डायरेक्टर बने हैं वो है आलोक शर्मा। तो आलोक शर्मा जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डीजी बने हैं। इसके बाद आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो है शत्रुजीत कपूर जो हैं वो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। इसके बाद एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प, इसके जो डीजी बने हैं वो हैं वीरेंद्र वत्स। तो वीरेंद्र वत्स जो हैं डीजी बने हैं एनसीसी के नेशनल कैडेट कॉर्प के। इसके बाद आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर बने हैं वो है एस प्रमेश जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी बने हैं। इसके बाद एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसके जो डीजी बने हैं वो है पीयूष आनंद। तो पीयूष आनंद जो है वो डीजी बने हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस के। इसके बाद असम राइफल में हम देखें तो असम राइफल के जो डीजी बने हैं वो है विकास लेखरा जो है असम राइफल के ये डीजी बने हैं। इसके बाद जो अगला है वो है इसके बाद जो पहली वुमन डीजी बनी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, कौन? तो सोनाली मिश्रा। तो सोनाली मिश्रा जो है वो पहली वुमन डीजी बनी है रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सोनाली मिश्रा जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली वुमन डीजी बनी है। इसके बाद हम देखें तो होम गार्ड्स के डीजी बने कौन? तो विवेक श्रीवास्तव जो है ये होम गार्ड के डीजी बने हैं। इसके बाद चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ कमीशन के हम देख लेते हैं कौन कौन है। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो नीति आयोग का चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के चेयरमैन हैं। इसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? तो डेप्यूटी चेयरमैन जो अभी नीति आयोग के हैं वो है सुमन कुमार बेरी जो है नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन हैं। इसके बाद नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है सीईओ नीति आयोग के वो कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? तो वो है अजय कुमार जो है यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं। फिर 23rd यानी 23वां लॉ कमीशन जो है आया है उसके चेयरमैन कौन है? तो वो है दिनेश महेश्वरी जो है वो 23वें लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन है अभी? तो विजया राहतकर जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है। इसके बाद देखें तो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है इसके चेयरमैन कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर जो है
ये नेशनल बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन हैं हंसराज गंगाराम अहीर। इसके बाद देखें तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसके जो चेयरमैन कौन है, एस गोपाल कृष्णन। फिर एट्थ पे कमीशन जो आया है उसके चेयरमैन कौन है एट्थ पे कमीशन के, तो वो है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई एट्थ पे कमीशन के जो चेयरमैन है। फिर लोकपाल जो भारत में आया है उसके चेयरमैन कौन है, अजय मानिक राव कानविलकर। अजय मानिक राव कानविलकर जो है ये लोकपाल जो इंडिया में आया उसके चेयरमैन है। फिर 16th फाइनेंस कमीशन जो भारत में बना है उसके चेयरमैन कौन है, तो 16वां जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया जो है 16वां जो फाइनेंस कमीशन है 16 फाइनेंस कमीशन उसके चेयरमैन बने हैं। इसके बाद चेयरमैन जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन है, रवनीत कौर। तो रवनीत कौर जो है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन है। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, अंतार सिंह आर्या। तो अंतार सिंह आर्या जो है नेशनल कमीशन फॉर एसटी के जो चेयरमैन हैं। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है इसके चेयरमैन कौन है, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी के चेयरमैन हैं। इसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी, एनएचआरसी के जो चेयरमैन है कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम। ये एनएचआरसी के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नवे चेयरमैन बने हैं। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, प्रियांक कानूंगो। प्रियांक कानूंगो जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के चेयरमैन हैं। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा जो है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं। अब हम देखेंगे कमिटीज़, अथॉरिटीज़ और बोर्ड, इसके कौन चेयरमैन है कौन। तो रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, सतीश कुमार। तो अभी सतीश कुमार जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है, तो तुहिन कांता पांडे। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो तुहिन कांता पांडे जो है वो सेबी के चेयरमैन हैं। इसके बाद CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके CEO कौन है, रविंद्र भाकर। तो रविंद्र भाकर जो है वो CEO हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन के। इसके बाद ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के चेयरमैन कौन है, राजेश निर्वाण। तो राजेश निर्वाण जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के चेयरमैन हैं। फिर CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है वो कौन है, रवि अग्रवाल। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन कौन है, विवेक चतुर्वेदी। तो विवेक चतुर्वेदी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन है, और रवि अग्रवाल जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन है। इसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके चेयरमैन कौन है, मिनीश शाह। तो मिनीश शाह जो है वो चेयरमैन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। इसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के चेयर DG कौन है, हरपाल सिंह। तो हरपाल सिंह जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के DG हैं। फिर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसके चेयरमैन कौन है, अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन जो है वो चेयरमैन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के। इसके बाद TRAI, TRAI ट्राई, इसके जो चेयरमैन कौन है, अनिल कुमार लाहौती। अनिल कुमार लाहौती जो है वो TRAI के चेयरमैन है। CEO कौन है, UIDAI जो कि आधार है,
UIDAI के CEO बने हैं भुवनेश कुमार। तो भुवनेश कुमार जो है CEO बने हैं UIDAI के। फिर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, इसके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है? M.K. नारायण। M.K. नारायण जो है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन बने? KC वेणुगोपाल। KC वेणुगोपाल जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं। फिर एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन बने हैं संजय जायसवाल। संजय जायसवाल जो है वो एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं। इसके बाद NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन बने हैं कौन? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव जो है चेयरमैन बने हैं NHAI के। अब हम देखेंगे महारत्न कंपनियां। तो भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? 14। अभी भारत में 14 महारत्न कंपनी है और उनके कौन हेड है? तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CMD जो बने हैं वो है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जो है वो NTPC के CMD बने हैं। इसके बाद ONGC के चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जो है ONGC के चेयरमैन एंड CEO बने हैं। इसके बाद सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश जो है वो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं। इसके बाद गेल, इसके जो CMD बने हैं वो है संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता गेल के CMD बने हैं। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसके जो चेयरमैन बने हैं वो है अरविंदर सिंह सहनी। अरविंदर सिंह सहनी जो चेयरमैन बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसके CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने B साईराम। B साईराम जो है कोल इंडिया लिमिटेड के CMD बने हैं। फिर BPCL के CMD बने हैं संजय खन्ना। भेल के CMD बने हैं मिस्टर कोप्पू सदाशिव मूर्ति। फिर HPCL, इसके जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं विकास कौशल। फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इसके CMD बने हैं R.K. त्यागी। R.K. त्यागी जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बने हैं CMD। फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बने हैं परमिंदर चोपड़ा। फिर REC, इसके जो CMD बने हैं वो है जितेंद्र श्रीवास्तव। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो CMD बने हैं वो रंजीत राथ। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के जो CMD बने हैं वो DK सुनील। तो DK सुनील जो है वो CMD बने हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। इसके बाद देखें तो BSNL के CMD बने रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि जो है BSNL के CMD बने हैं। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन बने हैं वो है विपिन कुमार। फिर ITDC के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है मुग्धा सिन्हा। मुग्धा सिन्हा जो है ITDC की जो MD बनी है। इसके बाद हम देखें तो MTNL के जो CMD बने हैं वो रॉबर्ट जे रवि हैं। और BSNL के जो थे वो भी रॉबर्ट जे रवि थे। तो BSNL और MTNL दोनों के जो CMD हैं वो रॉबर्ट जे रवि हैं। इसके बाद NBCC लिमिटेड के CMD जो बने हैं वो बने हैं KP महादेव्य स्वामी। KP महादेव्य स्वामी जो बने हैं वो बने हैं NBCC के CMD बने हैं KP महादेवी स्वामी। फिर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD कौन है? वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला जो है वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की CMD हैं। फिर नाल्को
नालको जो है सीएम, उसकी सीएमडी कौन है? विजेंद्र प्रताप सिंह। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के जो सीएमडी है वो है मनोज जैन। फिर एनएमडीसी के जो सीएमडी है वो है अमितावा मुखर्जी। अमितावा मुखर्जी जो है वो एनएमडीसी की सीएमडी हैं। फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के जो सीएमडी है वो कौन है? के सक्सेना। फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो सीएमडी बने वो है विनेश कुमार त्यागी। तो विनेश कुमार त्यागी जो हैं ये बने हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी। इसके बाद नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जो कि तमिलनाडु में है, इसके जो सीएमडी बने हैं वो है प्रसन्ना कुमार मोतुपाली। प्रसन्ना कुमार मोतुपाली जो है ये नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के सीएमडी बने हैं। इसके बाद हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखते हैं। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो इंटरिम चेयरपर्सन है वो कौन है? विनीत जोशी। विनीत जोशी जो है वो इंटरिम चेयरपर्सन है यूजीसी की। इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर, इम्पोर्टेंट है, इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर जो बनी है वो है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल जो है इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर बने हैं वो कौन है? योगेश सिंह। जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं वो कौन है? शांति श्री धूलीपुडी पंडित। शांति श्री धूलीपुडी पंडित जो है ये वीसी बने हैं जेएनयू के। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर बने वो कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी। अजीत कुमार चतुर्वेदी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर जो बने हैं वो है अरविंद पनगरिया। तो अरविंद पनगरिया जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर बने हैं। इसके बाद वाइस चांसलर कौन बने हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के? तो है सचिन चतुर्वेदी। तो सचिन चतुर्वेदी जो है वाइस चांसलर बने हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। और गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो कि रेलवे की एक यूनिवर्सिटी है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, उसके जो चांसलर बने वो कौन है? रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। तो रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जो हैं वो गति शक्ति यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। इसके बाद डायरेक्टर कौन बना है एनसीईआरटी का? तो वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जो है डायरेक्टर बने हैं एनसीईआरटी के। फिर सीबीएसई जो है इसके चेयरमैन कौन बने हैं? राहुल सिंह। राहुल सिंह सीबीएसई के चेयरमैन बने हैं। फिर साहित्य अकेडमी, इसके प्रेसिडेंट कौन बने साहित्य अकेडमी के? वो है माधव कौशिक। तो माधव कौशिक जो है साहित्य अकेडमी की प्रेसिडेंट बने हैं। साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट बने हैं माधव कौशिक। इसके बाद संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा। डॉक्टर संध्या पुरेचा संगीत नाटक अकेडमी की चेयरमैन बनी हैं। इसके बाद ललित कला अकेडमी, इसके प्रेसिडेंट कौन बने? प्रोफेसर वी नागदास। तो प्रोफेसर वी नागदास जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं ललित कला अकेडमी के। इसके बाद हेड ऑफ प्रेस और मीडिया, मीडिया जो है उसकी हेड कौन कौन है? तो जो भारत सरकार की प्रसार भारती बोर्ड है उसके चेयरमैन कौन है? नवनीत सहगल। तो नवनीत सहगल जो है वो प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। इसके बाद पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके जो डीजी बने हैं वो कौन है? धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा डीजी बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या पीआईबी। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है इसके चेयरमैन कौन है? परेश रावल। तो एक्टर परेश रावल जो है वो एनएसडी या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन हैं। इसके बाद फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? आर माधवन। आर माधवन जो है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। इसके बाद डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं ऑल इंडिया रेडियो के? तो वो है मौसमी चक्रवर्ती। तो मौसमी चक्रवर्ती जो है एआईआर या ऑल इंडिया रेडियो के
डायरेक्टर जनरल बनी हैं। इसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, पीटीआई के चेयरमैन कौन बने हैं? महेंद्र मोहन गुप्ता। महेंद्र मोहन गुप्ता जो है वो पीटीआई के चेयरमैन बने हैं। इसके बाद यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? आरपी गुप्ता। आरपी गुप्ता जो है वो चेयरमैन है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के। फिर इसके बाद इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसके चेयरमैन कौन है? विवेक गुप्ता। तो विवेक गुप्ता जो है चेयरमैन है इंडियन न्यूज़पेपर। इसके बाद जो साइंटिफिक और रिसर्च बॉडी है उसके हेड कौन कौन हैं ये देखते हैं। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? तो 11वां चेयरमैन बने हैं 11th, वो हैं डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन जो हैं इसरो के 11वें चेयरमैन बने हैं। इसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है इसके चेयरमैन कौन बने हैं? ए के मोहंती। ए के मोहंती जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने हैं। इसके बाद एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है इसके चेयरमैन कौन बने हैं? ए के बाला सुब्रमण्यम। ए के बाला सुब्रमण्यम जो है ये चेयरमैन हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। फिर डायरेक्टर कौन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का? तो डायरेक्टर बने हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कौन? विवेक भासीन। तो विवेक भासीन जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर बने हैं। फिर इसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो समीर वी कामित। समीर वी कामित जो है ये डीआरडीओ के चेयरमैन बने हैं। इसके बाद जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? नल्ला थम्बी काले सेल्वी। नल्ला थम्बी काले सेल्वी जो है ये बने हैं CSIR के डायरेक्टर। इसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो ब्रह्मोस है वो इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है जिसमें ब्रह्मपुत्रा के नाम पे ब्रह्म और मोस्कोवा रिवर के नाम पे मोस, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस बना है। और इसके जो CEO और MD बने हैं वो हैं जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। इसके बाद विवराम साराभाई स्पेस सेंटर, विवराम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन बने हैं? डॉक्टर राजराजन। डॉक्टर राजराजन जो है ये बने हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर। अब हम देखेंगे जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड कौन कौन है। तो अभी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो हैं जय शाह। जय शाह जो इंडिया से हैं वो ICC के चेयरमैन हैं। ICC के जो CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कौन है? वो है संजोग गुप्ता। तो संजोग गुप्ता जो है ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसके बाद ICC की पहली इंडिपेंडेंट महिला डायरेक्टर या फीमेल डायरेक्टर, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर जो है वो कौन है ICC की पहली? वो है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो है ICC की पहली फीमेल इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर बनी है और ये इम्पोर्टेंट है। तो पहली इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर ICC की बनी है इंदिरा नूई। फिर उसके बाद BCCI के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है? मिथुन मनहास। तो मिथुन मनहास जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं BCCI के। फिर BCCI के जो ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर है वो कौन है? वो है अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जो है वो BCCI के ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर हैं। इसके बाद हम अगर देखें तो इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन बना है? तो वह है शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हैं। और इंडियन क्रिकेट मैन टीम का हेड कोच कौन बना है? तो वह है गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर जो है इंडियन क्रिकेट टीम जो मैन टीम है उसके हेड कोच बने हैं। और जबकि वुमन टीम जो इंडियन वुमन क्रिकेट टीम के जो कोच है वो कौन बने हैं? अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार जो है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। फिर उसके बाद
एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो है पाकिस्तान से, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी कौन बने हैं? नीलम कपूर। नीलम कपूर जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी बने हैं। इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है? नई बनी है, वह है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो वो बनी है पीटी उषा। तो पीटी उषा जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है। फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट बने वो कौन है? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर इंडियन पैरालंपिक कमेटी, इंडियन पैरालंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? देवेंद्र झझारिया। देवेंद्र झझारिया जो है इंडियन पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बने वो कौन? सेबेस्टियन कोए। सेबेस्टियन कोए जो है इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट बने वो कौन है? बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू जो है प्रेसिडेंट बने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इसके बाद इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद जालूद। मोहम्मद जालूद जो है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं। और जबकि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो एथलेटिक कमीशन है उसकी चेयरपर्सन कौन बने हैं, कौन बनी है? ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है जिसकी एथलेटिक कमीशन चेयरपर्सन बनी है मीराबाई चानू। तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की जो चेयरपर्सन बनी है वो है मीराबाई चानू। जबकि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। इसके बाद हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दिलीप तिर्के। तो दिलीप तिर्के जो हैं वो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं, दिलीप तिर्के। फिर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? अजय सिंह। अजय सिंह जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। फिर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? संजय सिंह। संजय सिंह जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मेघना अलाहावत। मेघना अहलावत, मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बनी। अब ये इम्पोर्टेंट कि फीफा का प्रेसिडेंट कौन बना है? तो फीफा का प्रेसिडेंट बना है गियानी इन्फेनितो, गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं फीफा की, और ये इटली स्विट्ज़रलैंड से है। फिर AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के जो चीफ बने हैं वो है कल्याण चौबे। कल्याण चौबे जो है ये चीफ बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के। फिर इसके बाद इंडियन मैन फुटबॉल टीम, इसके कोच कौन है? खालिद जमील। खालिद जमील जो है इंडियन मैन फुटबॉल टीम के कोच हैं। इसके बाद इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम, इसके कोच कौन है? एमिलिया वालियार्दे। एमिलिया वालियार्दे जो है ये इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की कोच हैं। फिर इसके बाद BWF एथलेटिक कमीशन, इसके चेयरपर्सन कौन बनी है? PV सिंधु। PV सिंधु जो है BWF एथलेटिक चेयर कमीशन की जो वो बनी है चीफ। इसके बाद खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सुधांशु मित्तल। तो सुधांशु मित्तल जो है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं।
फिर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा जो है प्रेसिडेंट बने हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। इसके बाद इंडियन वुमेन हॉकी टीम, इंडियन वुमेन हॉकी टीम का कोच कौन बना है? तो वो है सोएर्द मराइन। सोएर्द मराइन जो है इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कोच बनी है। फिर उसके बाद जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन है इसके हेड कौन कौन से, तो ये देखेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इसके जो चेयरमैन बने हैं वो है अजय सेठ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IRDAI इसके जो चेयरमैन बने हैं वो है अजय सेठ। इसके बाद LIC के जो चेयरमैन बने हैं वो है सिद्धार्थ मोहंती। फिर ESIC के DG बने हैं वो है अशोक कुमार सिंह। फिर जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, इसके CEO बने हैं S प्रकाश। फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के जो CMD बने हैं वो है गिरिजा सुब्रमण्यम। गिरिजा सुब्रमण्यम जो है CMD बने हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के। फिर LIC के जो MD बने हैं वो कौन है? रामकृष्णन चंदेल। रामकृष्णन चंदेल जो है MD बने हैं LIC के, जबकि चेयरमैन जो है LIC के वो कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। इसके बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसके CMD कौन है? भूपेश राहुल। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसके CMD कौन है? सुचिता गुप्ता। और SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस के CEO और MD कौन है? नवीन चंद्र झा। तो नवीन चंद्र झा जो है वो SBI जनरल इंश्योरेंस के CEO और MD हैं। इसके बाद जो इकोनॉमिक और कमर्शियल इंस्टीट्यूट हैं इसके बारे में हम देखेंगे। फिक्की के जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं वो कौन है? शैलेश पाठक। फिक्की के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? अनंत गोयनका। और एसोचैम के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो है निर्मल कुमार मिंडा। तो निर्मल कुमार मिंडा ये पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। निर्मल कुमार मिंडा जो है एसोचैम के प्रेसिडेंट बने हैं, और जबकि जनरल सेक्रेटरी एसोचैम के कौन है? मनीष सिंघल। इसके बाद CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, इसके जो प्रेसिडेंट हैं राजीव मेमानी, और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राजीव मेमानी जो है CII के प्रेसिडेंट बने हैं, जबकि दिलीप संघानी ये इफ्को के चेयरमैन बने हैं। और नास्कॉम के चेयरमैन कौन है? सिंधु गंगाधरन, ये भी इम्पोर्टेंट है नास्कॉम। तो सिंधु गंगाधरन जो है ये चेयरमैन है नास्कॉम के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रमोद अग्रवाल। तो प्रमोद अग्रवाल जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? लियो पुरी। लियो पुरी जो है वो चेयरमैन है UTI के। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो CEO हैं वो है आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं। इसके बाद हम देखें बॉम्बे स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो CEO है वो आशीष कुमार चौहान है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसके जो चेयरमैन हैं वो है श्रीनिवास इंजेती, और ये इम्पोर्टेंट है। श्रीनिवास इंजेती जो है वो चेयरमैन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, और जबकि CEO है आशीष कुमार चौहान। जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो CEO हैं वो कौन है? सुंदर रमन रामामूर्ति। सुंदर रमन रामामूर्ति जो है ये CEO हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, जबकि चेयरमैन जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल, और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं बैंक जो है इसके ऑफिशियल्स कौन कौन से हैं। तो RBI का नया गवर्नर कौन बना है? संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा जो है 26वें गवर्नर बने हैं RBI के, संजय मल्होत्रा। RBI में एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो 4 जो डेप्यूटी गवर्नर हैं वो हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, फिर पूनम गुप्ता, फिर स्वामीनाथन
जानकीरामन, स्वामीनाथन जानकीरामन, फिर टी रविशंकर। फिर CFO जो है RBI का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो बनी है सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन जो है वो CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी है। फिर हम अदर बैंक देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, और ये इम्पोर्टेंट है। SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये हैं, और ये SBI के चेयरमैन बने हैं। और SBI के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं कामेश्वर राव कोदावंती। कामेश्वर राव कोदावंती जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CFO बने हैं। जबकि स्टेट ऑफ इंडिया के MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है? तो रवि रंजन, राम मोहन राव अमारा, और राणा अशोक कुमार सिंह, अश्वनी कुमार तिवारी, ये है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके MD कौन है? देवदत्त चंद्र। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो हेड हैं वो कौन है? निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के जो हेड है वो कौन है? ब्रजेश कुमार सिंह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके CEO कौन है? तो है कल्याण कुमार। तो कल्याण कुमार जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं। फिर इंडियन बैंक के CEO विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO अजय कुमार श्रीवास्तव। फिर पंजाब नेशनल बैंक के CEO अशोक चंद्रा। फिर पंजाब और सिंध बैंक के CEO स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुमित खंडेलवाल। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO ये हैं आशीष पांडे। तो आशीष पांडे जो है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि 2019 के 30 अगस्त को कई बैंकों का मर्जर हुआ था। इसके बाद जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक थे वो मर्ज होके 10 पब्लिक सेक्टर बैंक 4 बड़े बैंकों के साथ मर्ज हो गए, और अभी 12 बैंक हैं टोटल भारत में। पब्लिक सेक्टर 12 बैंक है, जिसमें कौन कौन मर्ज हुआ, किससे किससे मर्ज हुआ? तो इलाहाबाद बैंक जो है वो मर्ज हो गया किससे? इंडियन बैंक से। और आंध्रा बैंक जो है वो मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। इसके बाद जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मर्ज हो गए पंजाब नेशनल बैंक से। और सिंडिकेट बैंक जो है ये मर्ज हो गया कैनरा बैंक से। और विजया बैंक और देना बैंक ये मर्ज हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो ये सारे बैंक मर्ज होके अंत में आज करंटली 12 ही बैंक हैं पब्लिक सेक्टर में भारत के। इसके बाद हम देखेंगे प्राइवेट बैंक जो है या इंस्टीट्यूट हैं, उसके जो हेड हैं वो कौन कौन हैं। तो एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। फिर बंधन बैंक, इसके CEO कौन है? पार्था प्रतिम सेन गुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है? अशोक वैश्वनी। इंडस बैंक के CEO कौन है? राजीव आनंद। बैंक ऑफ वेस्ट, इसके CEO कौन है? नंदिता बख्शी। ICC बैंक के CEO कौन है? संदीप बख्शी। फिर HDFC के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन जो हैं वो HDFC बैंक के CEO हैं। इसके बाद IDFC बैंक के जो CEO कौन है? महेंद्र शाह। इसके बाद यस बैंक के CEO कौन है? प्रशांत कुमार। फिर सिटी बैंक के CEO कौन है? सिटी यूनियन बैंक के वो है N कामाकोदी। इसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके CEO कौन है? J वेंकट रामन। फिर DBS बैंक जो है इंडिया में, उसके CEO कौन है? रजत वर्मा। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चटर्जी। फिर पेटीएम के COO
ये कौन है? भावेश गुप्ता। इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसके जो सीईओ हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ कौन है? अरुण बंसल। इसके बाद सिडबी, इसके सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। इसके बाद एमडी और सीईओ कौन है? आईडीबीआई के राकेश शर्मा। फिर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? एक्सिम बैंक का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का, तो वह है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। हर्ष भूपेंद्र बंगारी जो है ये हैं एक्सिम बैंक के एमडी। फिर नाबार्ड, नाबार्ड जो है इसके चेयरमैन कौन है? तो वह है साजी केबी। साजी केबी जो है नाबार्ड के चेयरमैन हैं। इसके बाद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है? और ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी जो है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके एमडी कौन है? संजय शुक्ला। आरबीएल बैंक, इसके सीईओ हैं आर सुब्रमण्या कुमार। फिर करूर व्यास बैंक के सीईओ कौन है? वी रमेश बाबू। फेडरल बैंक के जो सीईओ कौन है? के वी सुब्रमण्यम। और कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक के जो सीईओ हैं वह राघवेंद्र निवास भट्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं वी वैद्यनाथन। फिर है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी, इसके जो सीईओ बने हैं वो हैं मुराली एम नटराजन। फिर भारतीय महिला बैंक, इसकी जो सीईओ हैं वो है एस एम स्वाति। और ये पूछ सकता है। इसके बाद 1 अप्रैल 2015 से जो आईएनजी व्यास्या बैंक है वो मर्ज हो चुका है कोटक महिंद्रा बैंक में। और लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो मर्ज हो चुका है डीबीएस बैंक जो सिंगापुर का है उसकी इंडियन ब्रांच से। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे डिफेंस इक्विपमेंट और वो कहाँ बने हैं ये। तो हेलिना, हेलिना जो है ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसे डेवलप किस देश ने किया है? तो इंडिया ने। इसके बाद चिनूक, ये एक हेलीकॉप्टर है और इसको डेवलप किया किसने? बोइंग कंपनी जो कि अमेरिकन कंपनी है। इसके बाद है बाराक 8, ये क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने और इजराइल ने मिलकर। फिर है आईएनएस वेला, ये क्या है? ये एक सबमरीन है, वो भी स्कॉर्पियन सबमरीन है। डेवलप किसने किया है? फ्रांस ने। रफाइल, रफाइल क्या है? ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे डेवलप किसने किया है? डसॉ एविएशन ने, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। इसके बाद S-400, ये क्या है? ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे किसने डेवलप किया है? तो रसिया ने डेवलप किया है। पिनाका क्या है? ये एक रॉकेट है। इसे किसने डेवलप किया है? इसे इंडिया ने डेवलप किया है, वो भी खुद से ही बिना किसी की मदद लिए। तो ये पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आईएनएस कलवरी, ये क्या है? ये एक सबमरीन है, वो भी स्कॉर्पियन क्लास की। किसने बिल्ड किया है? इंडिया ने खुद से ही बिल्ड किया है, मतलब इंडिजीनियसली बिल्ड किया है, हालांकि मदद दूसरे देश की भी ली है। अपाचे क्या है? ये एक फाइटर हेलीकॉप्टर है। किसने बनाया है? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने बनाया है अपाचे हेलीकॉप्टर को। इसके बाद हम देखते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं उसके हेड कौन कौन है। तो पहला है सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूनाइटेड नेशंस का। तो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है ये पोर्तुगल के हैं और ये अभी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस में। तो यूनाइटेड नेशंस में अभी सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। फिर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन में? तो वो है अमीना जे मोहम्मेद। अमीना जे मोहम्मेद ये नाइजीरिया की जो है ये डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस की।
और प्रेसिडेंट कौन है 80वां और 79 सेशन का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का? तो अन्ना लेना बारबोक, ये जर्मनी की है, ये 80th प्रेसिडेंट है। और फिलेमोंग यांग, ये कैमरून के हैं, 79th सेशंस जो हो रहा है यूनाइटेड नेशन में उसके प्रेसिडेंट हैं। अब देखेंगे स्पेशलाइज एजेंसी जो है यूएन की, उसकी हेड कौन कौन है। तो वर्ल्ड बैंक जो है, जिसे पहले IBRD कहते थे, इसके 14वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय बांगा, जो कि इंडियन मूल के हैं, अजय बांगा। और ये 14वें या 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं वर्ल्ड बैंक के। इसके बाद नॉन अलाइंग मूवमेंट के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इल्हाम अलियेव जो हैं ये बने हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट के प्रेसिडेंट। इसके बाद MD कौन बने हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो IMF की जो MD है ये कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया की है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये लेडीज़ है। तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है ये IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके DG कौन बने हैं? नाओजी ओंकोजी इवेला, और ये पूछा गया है तो ये ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट है। तो WTO के जो DG है वो कौन बने हैं? नागोजी ओंकोजी इवेला। इसके बाद UNCTAD के सेक्रेटरी जनरल कौन है? रेबेका ग्रीन्सपैन, ये कोस्टा रिका के हैं। फिर यूनेस्को के DG कौन बने हैं? खालिद अल अनानी, ये इजिप्ट के हैं। फिर FAO फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके DG कौन है? कू दोंग्यू जो है ये ये चीन के हैं, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के DG बने हैं। फिर इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO, इसके DG कौन बने हैं? गिलबर्ट होंगबू जो है टोगो के, वो ILO के DG बने हैं। फिर यूनिसेफ जो है उसके जो हेड कौन है? कैथरीन रुसेल, ये US की है। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके DG कौन है? इसके DG हैं टेड्रोस एधनोम। फिर उसके बाद UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वो है अचीम स्तेनर जो कि ब्राज़ील के हैं, वो बने हैं एडमिनिस्ट्रेटर UNDP के। इसके बाद सेक्रेटरी जनरल सार्क का सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोहम्मद गुलाम सारवार, ये सार्क के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। इसके बाद इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कौन कौन से क्या है? तो सेक्रेटरी जनरल है कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? सीरले बोचवे, ये घाना के। फिर है यूरोपियन काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट कौन बनी है? एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो है एंटोनियो कोस्टा, पोर्तुगल के, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? फेलिक्स एंथोनी सेदकी, ये कॉन्गो के हैं। फिर ओपेक, इसके जनरल कौन बने हैं? सेक्रेटरी जनरल हैथाम अल घाइस, ये कुवैत के हैं। फिर नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूथ, और ये इम्पोर्टेंट है। मार्क रूथ जो है ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल है जो कि नीदरलैंड के हैं। फिर इसके बाद आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जोक होई जो है ये ब्रुनेई के हैं, और ये आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? अविनाश कुमार, तो अविनाश कुमार जो है डायरेक्टर बने हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के, ये एक NGO है। इसके बाद ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मसातो कांदा जापान के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद इंटरपोल के प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नासिर अल रईसी, जो कि UAE के हैं।
और इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो वाल्देसी यूरक्विज़ा। वाल्देसी यूरक्विज़ा जो है ये ब्राज़ील के हैं, ये सेक्रेटरी जनरल है। और प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नसीर अल रईसी। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसके प्रेसिडेंट कौन है? यूजी इवासवा। फिर स्पेस एजेंसी है नासा, और ये पूछा जा सकता है नासा। नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन बने हैं? जरीद इजैकमैन, ये इम्पोर्टेंट है। जरीद इजैकमैन जो है नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? दिल्मा रोसेफ। हाई कमिश्नर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसके हाई कमिश्नर कौन बने हैं? फिलिप्पो ग्रांदी, इटली की। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन या UNHRC के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो बने वोल्कर तर्क, जो कि ऑस्ट्रिया में है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वोल्कर तर्क, जो ऑस्ट्रिया के हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राफेल ग्रोसी, अर्जेंटीना के हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी प्रेसिडेंट कौन है? तो इंडिया है। 2024 से 2026 तक के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? वो इंडिया है। फिर जो फेमस नेशनल वुमन है वो कौन कौन है? तो पहली वुमन फाइटर पायलट जो इंडियन नेवी की बनी है, तो इंडियन नेवी की पहली वुमन फाइटर पायलट कौन है? आस्था पुनिया। आस्था पुनिया जो है ये पहली वुमन फाइटर पायलट बनी है इंडियन नेवी की। फिर पहली वुमन ADC, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पहली वुमन ADC जो बनी है वो कौन है? यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी जो है पहली वुमन ADC बनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। फिर उसके बाद पहली वुमन DG जो बनी है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की। तो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की पहली जो DG बनी है वो कौन है? आरती सरीन। आरती सरीन जो है ये पहली वुमन DG बनी है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वुमन वाइस चांसलर VC कौन बनी है? नेमा खातून। नेमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वुमन वाइस चांसलर बनी है। इसके बाद पहली वुमन DG बनी है मेडिकल सर्विसेज आर्मी की। पहली वुमन DG बनी है मेडिकल सर्विसेज आर्मी की। कौन? साधना सक्सेना नैयर। जबकि पहली वुमन DG आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की, जो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज है उसकी तो आरती सरीन थी। पहली वुमन DG मेडिकल सर्विसेज आर्मी की कौन बनी है? साधना सक्सेना नैयर। फिर पहली वुमन जिसने 2 गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में, तो पहली वुमन जिसने 2 गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में कौन है? अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा जो है पहली वुमन है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में। फिर है काम्या कार्तिकेय। काम्या कार्तिकेय जो है ये यंगेस्ट इंडियन वुमन बनी है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे यंग वुमन कौन है जो चढ़ी है? वो है काम्या कार्तिकेय। जबकि सबसे ओल्ड इंडियन वुमन कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है? वो है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे। इसके बाद पहली वुमन हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी की पहली वुमन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? वो है अनामिका राजीव। और जबकि पहली वुमन सूबेदार कौन बनी है इंडियन आर्मी की? तो वो है प्रीति रजक। इंडियन नेवी की पहली वुमन हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव, और इंडियन आर्मी की पहली सूबेदार वुमन सूबेदार प्रीति रजक। फिर पहली वुमन साइंटिस्ट कौन है जिसे GD बिरला अवार्ड मिला था? अदिति सेन दे। अदिति सेन दे। फिर पहली वुमन कौन है जिसे सियाचिन ग्लेशियर पे पोस्टेड किया गया मतलब, तो वो है सुप्रीता सीटी। इसके बाद देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कहाँ बनी है? बिहार में बनी है। नाम क्या है? माधवी मनु कश्यप।
तो माधवी मनु कश्यप जो है भारत देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर है जो कि बिहार में बनी है। इसके बाद पहली इंडियन जिसने रोवर मार्स पे उड़ाया है वो कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति पहली वुमन है, पहली इंडियन है जिसने ऑपरेट किया है रोवर को मार्स पे। इसके बाद पहली वुमन मेडिकल ऑफिसर, पहली वुमन मेडिकल ऑफिसर जो पोस्टेड है सियाचिन में वो कौन है? गीतिका कौल। गीतिका कौल जो है पहली वुमन ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर जो सियाचिन में पोस्टेड है। इसके बाद जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है पहली वुमन चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की। तो रेलवे बोर्ड की पहली वुमन चेयरपर्सन कौन है? जया वर्मा सिन्हा। इसके बाद पहली वुमन जिसे गैलेंट्री मेडल मिला है एयरफोर्स के द्वारा, तो पहली वुमन जिसको गैलेंट्री मेडल मिला है क्योंकि एयरफोर्स में थी वो कौन है? दीपिका मिश्रा। तो दीपिका मिश्रा एयरफोर्स से थी जिन्हें पहला गैलेंट्री मेडल मिला है। और पहली वुमन ऑफिसर कौन है? आर्मी की लद्दाख में। तो पहली वुमन ऑफिसर जो है आर्मी की लद्दाख में वो कौन है? वो है गीता राणा। गीता राणा जो है वो पहली वुमन ऑफिसर है आर्मी की लद्दाख में। फिर उसके बाद पहली वुमन स्काई डाइवर कौन है? इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी की पहली वुमन स्काई डाइवर कौन है? तो वो है लेंस नायक मंजू। लेंस नायक मंजू जो है पहली वुमन स्काई डाइवर है इंडियन आर्मी की। इसके बाद फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। और ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की? तो वो है पीटी उषा। इसके बाद टेबल टेनिस एसोसिएशन की पहली प्रेसिडेंट कौन बनी है? मेघना अलाहाबाद। पहली वुमन प्रेसिडेंट है ये मेघना अलाहाबाद टेबल टेनिस एसोसिएशन की। इसके बाद पहली वुमन फाइटर पायलट कौन बनी है इंडिया की? इंडिया की पहली वुमन फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। इसके बाद पहली वुमन फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? एयरफोर्स की। एयरफोर्स की पहली वुमन फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? हीना जायसवाल। हीना जायसवाल जो है पहली वुमन फ्लाइट इंजीनियर बनी है एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की। अब कौन कौन सी फेमस इंटरनेशनल वुमन है वो देखेंगे। तो सूरीनाम की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। सूरीनाम की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? जेनिफर सिमोन्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जेनिफर सिमोन्स जो है पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सूरीनाम की। इसके बाद पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन की। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। फिर उसके बाद पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है नाम्बिया में। तो नाम्बिया की पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी है? नेतुम्बो नंदी नदेतवा। नेतुमो नंदी नदेतवा ये बनी है पहली नामीबिया की पहली वुमन प्रेसिडेंट। इसके बाद मैक्सिको की भी पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्लाउदिया शेनबॉम। क्लाउदिया शेनबॉम जो है ये बनी है मैक्सिको की पहली वुमन प्रेसिडेंट। इसके बाद थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन? वो बनी है पैथोंगतोम सिमावात्रा। पैथोंगतोम सिमावात्रा। पैथोंगतोम सिमावात्रा जो है ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड की। इसके बाद पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी है कॉन्गो की। तो कॉन्गो की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो वो बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलका। जूडिथ सुमिनवा तुलका। इसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट की पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है। यूरोपियन पार्लियामेंट की पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी है? रोबर्ता मेत्सोला। रोबर्ता मेत्सोला पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन पार्लियामेंट की। इसके बाद पहली वुमन एसजी बनी है। पहली वुमन एसजी बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली वुमन एसजी कौन बनी है? सेलेस्ते सालो। सेलेस्ते सालो जो बनी है पहली वुमन एसजी बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद पहली वुमन पीएम बनी है इक्वेटोरियल गियाना की।
पहली वुमन पीएम बनी इक्वेटोरियल गुयाना की कौन? मैनुअल रोका बोत्ते। मैनुअल रोका बोत्ते जो बनी है इक्वेटोरियल गुयाना की पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है। इसके बाद पेरू, पेरू की जो पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है वो है दीना बोलुआर्त। दीना बोलुआर्त जो है पेरू की पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है। इसके बाद इटली की जो पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद सऊदी अरेबिया की पहली वुमन एस्ट्रोनॉट कौन है? ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो सऊदी अरेबिया की पहली वुमन एस्ट्रोनॉट कौन है? तो वो है रियाना बमावी। रियाना बमावी। रियाना बमावी जो है पहली वुमन एस्ट्रोनॉट है सऊदी अरेब की। इसके बाद जो इंडिया के एम्बेसडर दूसरे देशों में हैं वो जानेंगे। तो पहला है देश जॉर्जिया। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। तिबिलिसी। और यहाँ पे भारत के जो एम्बेसडर हैं वो है अमित कुमार मिश्रा। अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में भारत के एम्बेसडर हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड में भारत के जो हाई कमिश्नर वो एम्बेसडर जो हैं वो है मोआनपुई सेवी। मोआनपुई सेवी जो हैं ये न्यूजीलैंड में भारत के एम्बेसडर हैं। इसके बाद बोस्निया, बोस्निया की राजधानी है साराजेवो। और यहाँ पे भारत के जो वो एम्बेसडर है वो है अंशुमन गौर। अंशुमन गौर बोस्निया में भारत के एम्बेसडर हैं। फिर अज़रबैजान, अज़रबैजान की राजधानी है बाकू। और यहाँ पे भारत के जो एम्बेसडर है वो है अभय कुमार। इसके बाद लीबिया, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। त्रिपोली में जो भारत के राजदूत हैं एम्बेसडर हैं वो है डॉक्टर हिफ्जुर रहमान। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और यहाँ पे भारत के जो एम्बेसडर हैं वो है नागेश सिंह। इसके बाद तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है वो है दिल्ली। और यहाँ पे भारत के जो एम्बेसडर है वो कौन है? MS पटियाल। फिर उसके बाद लीबिया, लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। और यहाँ पे जो भारत के एम्बेसडर हैं वो कौन है? डॉक्टर हिफ्जुर रहमान। तो डॉक्टर हिफ्जुर रहमान जो है वो त्रिपोली के भी एम्बेसडर हैं। अच्छा, त्रिपोली के ही एम्बेसडर हैं डॉक्टर हिफ्जुर रहमान। फिर उसके बाद सोमालिया, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। और यहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं वो कौन है? आदर्श श्वेका। आदर्श श्वेका भारत के एम्बेसडर हैं कहाँ पे? सोमालिया में, जिसकी राजधानी है मोगादिशु। फिर आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और यहाँ पे भारत के राजदूत हैं कौन? मनीष गुप्ता। इसके बाद एल सैल्वाडोर, एल सैल्वाडोर की राजधानी है सैन सैल्वाडोर। और यहाँ पे भारत के जो एम्बेसडर या राजदूत हैं वो कौन है? राजकुमार सिंह। इसके बाद जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। और भारत के राजदूत हैं जापान में कौन? नगमा मोहम्मद मलिक। नगमा मोहम्मद मलिक जो है जापान में भारत की राजदूत हैं। फिर होंडुरस, होंडुरस की राजधानी है तागुस। और यहाँ पे भारत के जो एम्बेसडर कौन है? राजकुमार सिंह। इसके बाद एंडोरा, एंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला वेला। और यहाँ पे भारत के जो एम्बेसडर हैं वो कौन है? जयंत खोबरगरे। जयंत खोबरगरे जो है ये भारत के राजदूत हैं एंडोरा में। फिर नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और यहाँ पे भारत के जो एम्बेसडर है वो है ग्लोरिया गांगते, ग्लोरिया गांगते। इसके बाद साउथ सूडान, साउथ सूडान की राजधानी है जूबा। और साउथ सूडान में भारत के जो राजदूत हैं वो है दीपक मिगलानी, दीपक मिगलानी। इसके बाद है कोरिया, कोरिया की राजधानी सियोल। और यहाँ भारत के जो राजदूत हैं वो है गौरांग लाल दास। गौरांग लाल दास जो है भारत के राजदूत हैं कोरिया में। कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। और यहाँ पे भारत के जो राजदूत है वो है परमीता त्रिपाठी। तो ये भारत की राजदूत हैं कुवैत में। और नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। और यहाँ पे राजदूत कौन है? अभिषेक सिंह। फिर केनिया, केनिया की राजधानी है नायरोबी। और यहाँ पे भारत के राजदूत कौन है? आदर्श श्वेक।
फिर वियतनाम की राजधानी हनोई। हनोई में भारत के जो राजदूत हैं वो है शेरिंग वांगचुक शेरपा। शेरिंग वांगचुक शेरपा जो है वियतनाम में भारत के राजदूत हैं। फिर यूएई की राजधानी अबू धाबी और यहाँ पे भारत के राजदूत हैं दीपक मित्तल। तो दीपक मित्तल जो है ये राजदूत हैं यूएई में। इसके बाद कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ पे जो भारत के राजदूत हैं वो दिनेश के पटनायक जो हैं कनाडा में भारत के राजदूत हैं। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद और यहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं वो हैं बंदारू विल्सन बाबू। इसके बाद डोमिनिका रिपब्लिक की राजधानी है सैंटो डोमिनिका और यहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं वो हैं गई किशन दान। फिर मालदोवा देश की राजधानी है किशिनो और यहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं वो है मनोज कुमार मोहपात्रा। फिर उसके बाद भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं वो है संदीप आर्या। इसके बाद उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो और यहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं अजनीश कुमार। फिर उसके बाद स्पेन की राजधानी मैड्रिड और यहाँ पे जो भारत के राजदूत हैं वो जयंत खोबगरे स्पेन के राजदूत हैं। फिर गुनिया की राजधानी है कोनार्की। फिर उसके बाद यहाँ पे जो राजदूत हैं वो संदीप सूद। फिर नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और यहाँ पे जो भारत के राजदूत हैं वो श्री अलियावती लोंग कुमेर। फिर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ पे भारत की जो राजदूत हैं वो कौन है अनुराग भूषण। इसके बाद रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट और यहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं मनोज कुमार मोहपात्रा। फिर मालावी की राजधानी है लिलोंगवे और यहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं वो है अमाराम गुज्जर। फिर उसके बाद पपुआ न्यू गिनिया, यह भारत की इसकी राजधानी पपुआ न्यू गिनिया की पोर्ट मोरेस्बे। यहाँ भारत के राजदूत हैं राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जो है वो पपुआ न्यू गिनिया के एम्बेसडर हैं। इसके बाद तुवालू बहुत छोटा सा देश है पैसिफिक ओशन में और इसकी राजधानी है फूनाफूती और यहाँ के जो एम्बेसडर कौन है भारत के वो है सुनीत मेहता। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ पे भारत के जो राजदूत है वो है अंशुमन गौर। ग्वातेमाला की राजधानी ग्वातेमाला सिटी और यहाँ के जो राजदूत हैं वो है राजकुमार सिंह। फिर तिमोर लेस्ते, इसकी राजधानी दिल्ली और यहाँ के राजदूत हैं मदन कुमार घिदियाल। फिर इजिप्ट की राजधानी कायरो और यहाँ पे जो एम्बेसडर है वो है सुरेश के रेड्डी। तो इस पार्ट में इतना ही। अब हम करेंगे अगले पार्ट में अगला आगे का।